बहनों प्रणाम। भाइयों, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैंने सोचा कि अपने बहनों को, भाइयों को, छोटे बच्चों को एक छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं और जिससे एक नई सीख मिले। भाइयों, शायद आप जानते हैं, पीछे भी कई हमने वीडियो बनाए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उसी नगरी में मेरा भी जन्म हुआ है। मैं वहाँ जन्म लेने के कारण अपने को धन्य समझता हूँ और भगवान श्री राम की कृपा हमारे ऊपर बहुत है, बहुत है। और मैं 8-9 साल हो गया गायत्री मंत्र की दीक्षा ली शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से, और मुझे अपार प्रसन्नता है कि मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। इसके हमें बहुत सुखद परिणाम मिले। हमने अपने जीवन में काफ़ी उन्नति भी की है। ये मेरा अपना अनुभव है। एक जो आर्थिक स्थिति है हमारी बहुत अच्छी बनी, और जो हमारा परिवार है और जो हमारा समाज है, काफ़ी हमें सबसे प्यार मिला। तो भाइयों, अगर मन के अंदर संतुष्टि आती है तो उसी को हम सफलता मानते हैं। संतुष्टि क्या है? जब अपने मन से आदमी पूर्ण संतुष्ट हो जाए। जो परमात्मा ने धन दिया है, जो परमात्मा ने बल दिया है, जो परमात्मा ने यश मान दिया है, अगर उसमें आत्मिक रूप से संतुष्टि आ जाए तो वही सफलता है। संतुष्टिया एन केनवा, संतुष्टि है तो वही सफलता है। और इसी को हम भगवान की कृपा मानते हैं, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसको जब भी मिलोगे तो रोता ही रहेगा, हमें भगवान ने ये नहीं दिया, हमें भगवान ने वो नहीं दिया, और भगवान ने दे करके हमको छीन लिया। नहीं, कभी नहीं। जो परमात्मा ने दिया है सोच समझ के दिया है और अच्छे के लिए दिया। मेरे समझ से कि जो परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना ही समझदारी है ना। तो आज मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक लिया, मैंने अपने मन में विचार किया। मित्रता, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? मित्रता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषि मुनि संतों ने लिखा है कि हमारा पूरा विश्व ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम इतनी ऊंची बात को अपने हृदय में हृदयंगम करें, धारण करें और सबके प्रति पवित्र भाव रखें, सबको अपना समझें, तो हम काफ़ी सुख का अनुभव करेंगे। ये मेरा अपना विचार है। हमने देखा है कि घरों में छोटी छोटी बातों को लेके क्लेश रहता है, कलह कलेश में पूरा परिवार परेशान रहता है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि पड़ोसियों से अनायास झगड़ते रहते हैं, अनायास, जिसका कोई मतलब नहीं। तो हमें अगर मित्रता बढ़ानी है घर परिवार में, पड़ोस में, समाज में, तो हमें अपने अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ानी पड़ेगी। टॉलरेंस पावर मीन्स सहिष्णुता, सहन शक्ति। सहिष्णुता जिसके अंदर है, सहन शक्ति जिसके अंदर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस पावर, बहुत अच्छा है। किसी ने कुछ छोटी मोटी बात कह दी, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। घर परिवार में अगर छोटी मोटी बातें हुई तो उसको भी ऐसे ही अनसुना कर देना है। और हमें ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं कि जो छोटी छोटी बातों को
हमारे घर परिवार की बातों को सुन करके हमारे कानों में बड़ी बड़ी बात बना करके डाल देते हैं, विस्तार करके, मॉडिफाई करके। हमको अनसुना करना है, अनसुना करना है। और ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करनी है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना। क्यों? कि जो इतनी सी बात है उसका तिल का ताड़ बना के वो आपको बता रहे हैं। ऐसे समाज में भी हैं, ऐसे परिवार में भी लोग हैं। तो हमें अनावश्यक अपने मन को दूषित नहीं करना। हमेशा अपने मन को पवित्र भाव रखो, पवित्र भाव में रखो, हमेशा प्रभु स्मरण में रखो, गायत्री जप का करते रहो। या आपके जो भी इष्ट हैं, भगवान श्री राम हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा माता हैं, उनका हमेशा सुमिरन करते रहो और छोटी छोटी बातों को रिजेक्ट करते रहो, अपने मन के अंदर नहीं रखना है। कोई कुछ कहता है उसको मत सुनो। छोटी छोटी बातों को सुनने से अपना मन भी दूषित हो जाता है। इसलिए हमेशा मित्र भाव अपने अंदर रखिए। हमेशा अड़ोस पड़ोस में देखते रहिए, किसी को कोई दुख है उनसे उनका हाल चाल पूछते रहिए और उनको पॉजिटिव सकारात्मक सलाह दीजिए, ताकि उनका मन शांत रहे, पवित्र रहे, वो उद्विग्न न हो, अपनी छोटी छोटी परेशानियों से वो परेशान न हो। ये मेरा अपना विचार है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बात को आप अपने अंदर धारण करते हैं तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। आप देखेंगे आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में सुख शांति होगी, आपका सभी लोग मान सम्मान करेंगे। ये बहुत बड़ा मंत्र है। कहते हैं जेन मित्र दुख होई दुखारी और तिन्हें बिलोकत पातक भारी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ऐसा मित्र जो अपने मित्र को दुखी देखकर दुखी नहीं होता है, वो बहुत नीच है। तिन्हें बिलोकत पातक भारी, बहुत नीच। इसलिए हमें हमेशा अपने अड़ोस पड़ोस में, घर परिवार में सबको सांत्वना देनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। यदि वो दुखी हैं तो प्रसन्न हो जाएं, ऐसा यत्न करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। तो ये भाइयों, मेरे मन के अंदर अटेंडम ये बात आई कि एक छोटा सा वीडियो अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए बनाया जाए। क्योंकि हमारे घर परिवार में हमारी सासू माताएं हैं, बहू लोग हैं, ननद हैं, भाभी हैं, ये एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठाते। तो यहाँ भी अगर मित्र भाव हम रखेंगे तो ननद और भाभी का रिश्ता सुधर सकता है, सासू और बहू का रिश्ता सुधर सकता है, बाप बेटे का रिश्ता सुधर सकता है, भाई भाई का रिश्ता सुधर सकता है। हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए, पवित्र भावना रखनी चाहिए, मित्र की भावना रखनी चाहिए। पिता को पिता समझा जाए, भाई को भाई समझा जाए, क्योंकि पिता का स्तर बहुत ऊंचा माना गया है, भाई का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा सबके प्रति मित्र भाव बनाइए, पवित्र भाव बनाइए। इसी बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मित्र भाव हमारे जीवन में सुख पैदा करता है। किसी के प्रति शत्रुता का कोई भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा सोते जागते, उठते बैठते मित्रता का भाव ही होना चाहिए। तो भाइयों, ये छोटा सा वीडियो है और मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए सबके प्रति मित्र भाव रखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे किसी छोटे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार।